हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम था तो बस मैं नहा दे धो ली थी भाई। तो फिर लगी थी मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम में अब जैसे बच्चे भी घर पे रहते हैं तो जो सुबह का टाइम का खाना बना कर देना 7 बजे के अराउंड, वो अब 8:30 पौने 9 के अराउंड बनता है। क्योंकि फिर संजू जी विकास जाते हैं ना, तो उस टाइम सभी इकट्ठे ही खा लेते हैं खाना हमारे। ये नहीं है कि हमें बार बार खाना बनाना पड़ता है। जैसे पापा भी भैंसों को लेके आ जाते हैं, संजू भी विकास भी और बच्चे भी, साथ में हम सारे मिलके खा लेते। तो बस यहाँ पे मैं खाना लगी थी बनाने, और इस साइड का चूल्हा ना खराब हो रहा है। जहाँ पे यो जो रोटी वाला बॉक्स रखे है ना, तो यहाँ वाला चूल्हा खराब हो रहा है। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे उल्टी साइड से खाना बनाते हुए। बना जरूर रही थी पर वो मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम वही बात है कि जहां हम सेफ जोन में होते हैं ना, तो हम उन चीजों को थोड़ा ज्यादा लेने लग जाते हैं। जैसे हमें मतलब आदत है कि इस चूल्हे पे खाना बनाने की, कोई भी चीज है हमें उस चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इतना ही हानिकारक होता है। हमें अच्छी चीजों की ही आदत डालनी चाहिए, ताकि अच्छी चीजें हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो इस चूल्हे की मुझे मतलब आदत हो चुकी है, तो इस करके उल्टी साइड से खाना बना रही हूँ ना, मैं रोटियां बना रही हूँ। तो मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी, बहुत मुश्किल। 3-4 दिन से ऐसे ही काम चला चला रहे थे, क्योंकि इस साइड के चूल्हे में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा। तो एक मेरी प्यारी ही सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, और डिमोटिवेट भी हो चुके हैं, पूरी तरह हमसे नहीं हो पा रही स्टडी, क्या करें। तो पहले तो मैं आपको मम्मी का सूट दिखा देती हूँ। मैं और मम्मी मजाक कर रहे थे। वैसे हमारी ये छोटी छोटी क्लिप्स ना मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि पता क्या, मम्मी ना थोड़ी शर्मा जाती है वीडियो में आने के लिए, इस करके। और मम्मी का और मेरा बंदेज का सेम सूट था, क्योंकि अब इनका पूरा ट्रेंड हो रहा है भाई बंदेज वाले सूटों का। और मैंने भी जिस दिन मैं घर पे गई थी उस दिन डाला था एक बार आज डाला है, और मम्मी ने भी आज ही डाला। हमने दोनों ने मतलब सासू बहू ने इकट्ठा ही डाला। अब बाकी आप बताना कि कैसा लगा। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, काफी अच्छा फैब्रिक है इनका सूटों का। तो अब बाकी आप बता दियो। तो बस खाना मेरा बन गया था, और फिर मैं लगी थी भाई जो है साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं उस प्यारी ही सब्सक्राइबर का कमेंट का रिप्लाई दे दूं। तो डियर, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तो देखो टाइम को आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगी। अगर आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलोगे ना, कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान है किसी दूसरे के टाइम टेबल के अनुसार काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुद की फैमिली, खुद का काम, अपने हिसाब से अपनी लाइफ होती है, दूसरे के हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चलती। मैं व्लॉग डालने का मतलब क्या है कि आप लोग वो चीजें देख के आपको मोटिवेशन मिले कि मैं घर के साथ में अपनी स्टडी के को कैसे आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं मेरे पास। तेरी सुन, तो भाई बेटा आ गया है, इसका काम करके लेकर आया हूँ बच्चे के साथ में बैठ कर। पहले इसका उम्र चेक कर लूँ, फिर अपनी स्टडी के बारे में बताऊंगी। हाँ, थोड़ा साफ लिखा कर बाबू, साफ नहीं लिखता तो डंक टूटा तो उसकी छील लेंदा, पेन छीलना है। हाँ, ये मैंने कराया था। ये आज A4 एप्पल का तो किया ही नहीं आपने। ठीक है सर, ठीक है, पारी दे दे, लाडी दे दे। पैसे ही भी नहीं मिलेंगे, ये कोई पैसे नहीं मिलेंगे। दक्षु, मैं कॉपी अपनी मेज पर रख। हाँ? हाँ, शॉपिंग खातर पैसे मैं बताऊंगी। शॉपिंग कहाँ है आज मैं बताऊंगी कहाँ है रखा। नीचे अपना जो वो नहीं है चार्जिंग वाला, उसमें रखा जा, ले ली। तो इसका काम भाई छुट्टियों का काम बढ़ने वाला है, तो इस करके न, और 10:14 होगी। तो मैं भी, आज तारीख होगी है 2 जून। ठीक है, अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। ठीक है, मेरा काम फिनिश हो गया ऊपर का भी और नीचे का भी। अब मैं लगी हूँ अपनी स्टडी को करने के लिए। और सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की रिवीजन लूँगी, क्योंकि साइकोलॉजी मेरी थोड़ी बहुत क्लासेस रह रही हैं रिवीजन लेनी। बाकी तकरीबन एक बारी रिवीजन हो चुकी है मेरी। बुद्धि वाला चैप्टर भी, अधिगम वाला भी, लर्निंग वाला, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी, उसका थोड़ा रहता है। और कुछ चैप्टर और रह रहे हैं, बाकी मैं रिवीजन साथ के साथ ले रही हूँ। तो कई बार मेरे पास कमेंट आते कि दी हम कैसे मैनेज करें, थोड़ा स्टडी व्लॉग देखते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता। मेरा व्लॉग देख के आपको सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को और स्टडी को मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। घर का भी काम होता है
और भी बहुत सारे काम होते हैं कि लेडीज को घर पे कितना कुछ काम हो जाता है। जैसे जून की छुट्टियों में तो आपको पता ही है कि कितनी मतलब दिक्कतों से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं और घर का काम उनके लिए अब ये बनाना अब वो बनाना। ये हमारी लाइफ का दिक्कत नहीं है, हमारी लाइफ की मैं बोलूँ बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हमें अब जैसे जुलाई में हमारा एग्जाम है, तो हम उसके लिए मतलब स्ट्रोंग बन के तैयार होंगे अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बस यहाँ पे पहले दक्ष आ गया था, दक्ष से बातें करी मीठी मीठी, और फिर मैं लगी थी भाई अपनी जो साइकोलॉजी की है वो रिवीजन लेने के लिए। और साइकोलॉजी का तकरीबन मेरा अभी प्रेरणा वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और बुद्धि वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और लर्निंग वाला भी चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, और चाइल्ड डेवलपमेंट वाला भी कंप्लीट हो गया। ये मेरे चैप्टर जो थे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं अभी प्रेरणा वाला ही रिवीजन कर रही हूँ, और एक और मैं बुक्स मंगवाऊंगी वही क्वेश्चन सीरीज वाली, क्योंकि 100 150 क्वेश्चन लगाने की मैं कोशिश करूंगी, ताकि अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो जाए। एसएसटी की ही बुक मंगाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं मंगा पाऊंगी। एसएसटी की मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि साइकोलॉजी वगैरह के तो मैम ने मतलब यूट्यूब पे भी काफ़ी सिलेबस भर भर के दे रखा, बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज दे रखी है। तो एसएसटी के लिए बहुत फोबिया हो रहा है सबके मन में ही ये है कि, क्योंकि एक तो लेंथी सिलेबस है इस करके, और एक अब जिस टाइम हम फ्री थे ना उस टाइम तो हमने वो टाइम खराब कर दिया 3 4 महीने, और अब हमें लग रहा है कि 1.5 महीने में 2 महीने में हम इतना पढ़ दे कि हमें जो कमियां हैं वो हमारी पूरी हो जाएं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी यहाँ पे, साथ में क्वेश्चन सीरीज लगाओ, और साथ में मैंने जो बुक बता रही 1 लाइनर वाली वो बुक करो, सबसे बेस्ट है। बिल्कुल आप ये बोलोगे। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी की रिवीजन है जो ले रही हूँ, और और बच्चे भी, वही मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चे ना परेशान नहीं करते, क्योंकि कई बार कमेंट आते कि दी आप बच्चों के साथ में कैसे एडजस्ट करते हो, क्योंकि बच्चे सबके परेशान करते हैं। देखो भाई, सबके बच्चे शरारती, मेरे बच्चे बहुत हैं, बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, पर ये है कि मम्मी का मुझे सपोर्ट मिल जाता है ना, तो थोड़ा मेरे लिए ये भी बेनिफिट देता है। जैसे बच्चे ना मुझे परेशान तो करते हैं, पर इतना नहीं करते कि भाई मुझे पढ़ाई कर छोड़नी पड़े बीच में। हाँ, बीच में जैसे बच्चे आ जाते हैं कुछ, कभी कुछ लेके कभी कुछ लेके कभी कुछ लेने के लिए, तो उसमें थोड़ी ही परेशान करते हैं। बाकी देखो वैसे बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, और थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर किसी के बच्चे करते भी हैं। और मैं तो भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि फैमिली सपोर्ट करती है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सबसे मेन चीज अगर अकेला बंदा सारी चीजें करे तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीजें एडजस्ट करना। और मेरी फैमिली जैसे सपोर्ट करती है, खास तौर पे मम्मी का सपोर्ट इस चीज में मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे अब छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में बच्चों को अपने आराम से मम्मी एडजस्ट कर लेती है, बस ये बोलती है। मम्मी ने तो ये चीज भी बोली कि तू लाइब्रेरी में चले जा अगर लाइब्रेरी में जाना है तो भाई मैंने ये चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि लाइब्रेरी में ये होता है कि जैसे 8 9 घंटे हमें इकट्ठा बैठ के पढ़ना पड़ता है, और 8 9 घंटे भाई आराम से मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि ये बीच में थोड़ा थोड़ा गैप मुझे चाहिए रेस्ट के तौर पे, और जैसे 5 10 मिनट का रेस्ट के तौर पे चाहिए।
और गांव में ही हमारे लाइब्रेरी है, वो दिक्कत भी नहीं है कि हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ये फैसिलिटी भी हमारे गांव में है। पर नहीं हो पाता, मेरे को ये है कि आप लोगों के साथ में भी मैं सारी चीजें शेयर करूं, ताकि आप लोगों के साथ में मैं जुड़ चुकी हूँ, तो मुझे आप लोगों की भी बातें सुननी है, मोटिवेशन देना है। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो उनका भी मुझे अब अच्छा मोटिवेशन मिलता है उनसे भी। तो नेगेटिव कमेंट करने वालों को तो मैं दिल से थैंक यू कहूंगी। और एक ज्योति बहन है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से है, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने उनको रिप्लाई भी दिया था कि जिसकी जैसी सोच होगी उसी हिसाब से काम करेगा। यही बात है भाई, अपनी सोच को और अपने सपनों को ऊंचा नहीं रखेगा तो इंसान लीजिए तब भाई, तक कामयाब 12 नहीं बज होगा। गए हैं, तो मैं हमें 10 एक बजे दूसरों के लगी थी बारे अपनी में स्टडी को, 2 बोलते घंटे हुए तो मैंने एक मिनट भी कंटिन्यू नहीं करी लगती है। है। 12:05 हो चुके हैं, तो अब मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ बंद। देखती हूँ, बस थोड़ी सी क्लास रह रही है ये मैम की, ये देखो, ये बड़ी थोड़ी क्लास रह रही है, ये देख कर ना, और फिर मैं अपनी स्टडी को मतलब बंद कर दूँगी, और बाकी फिर शाम में देखूँगी। और फिर बच्चों को भी देखना है जाकर न नीचे न, उनको खाना पीना कराना है, और कुछ कपड़े हैं वो भी वॉश करनी है इस करके न। बाकी अब दोबारा से मेरे को स्टडी करने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, पर अब शुरू कर दी है तो अब छोड़ दूँगी बीच में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी अब छोड़ना मत दोबारा, अब छोड़ना मत दोबारा। तो अब अगर मैंने ओपन कर ली है तो अब मैं दोबारा नहीं छोड़ूंगी भाई, आप बेफिक्र रहो। आप लोगों का प्यार रहा तो आगे आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही जुड़ी रहूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बुक्स वगैरह रख दूँ, और अब मैं अपने शाम में मिलूँगी। शाम का क्या व्लॉग रहेगा, क्या रूटीन रहेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती रहूँगी। बाकी जो नए जुड़े हैं कमेंट कर दिया करो, और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। एक टाइम टेबल के लिए वीडियो मांग रहे थे कि दी टाइम टेबल की वीडियो डालो, तो टाइम टेबल की भी मैं देखती हूँ, कल या परसों में टाइम टेबल की वीडियो भी मैं डाल दूँगी आप लोगों के साथ में, कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि हाउस वाइफ को थोड़ा आइडिया मिलने के बाद ही होता है कि वो आराम से स्टडी कर लेती है, वरना वो पजल होती है कि कौन सा सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूँ, ठीक है। बाकी 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दोगे तो बेस्ट रहोगे, क्योंकि 1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना ज़रूरी होता है, और जो चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती वो 2-3 बार में हमारी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए जी, इस शाम को मिलती हूँ।